कैथल में कोरोना महामारी के चलते एसडीएम कमलप्रीत कौर जी और नगर परिषद प्रमुख अशोक जी ने शहर के प्रमुख दुकानदारों की एक मीटिंग ली। उसमें कोरोना महामारी और ऑड इवन को लेकर चर्चा की गई। इसमें दुकानदारों को बताया गया कि जैसे पहले ऑड इवन चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा और इसमें पार्किंग के बारे में भी चर्चा की गई। दुकानदारों को अपनी दुकानों के सामने राउंड लगाने, मास्क के बारे में और सोशल डिस्टेंस के बारे में अवगत करवाया गया। शहर की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हर एक शहर की अलग होती हैं, अलग परिस्थितियाँ होती हैं। उन्हीं को जानने के लिए इनसे बातचीत की गई। तो इनका सुझाव यही है कि समय जो है वो 9 to 7 और ऑड इवन व्यवस्था जो हमारी यहाँ चल रही थी उसको ख़त्म किया जाए। तो उसको ख़त्म करने के बारे में इनका जो सुझाव है अभी की वजह से हम अभी इसके बाद बात करेंगे। तो जो भी उनका निर्णय होगा वो कन्वे कर दिया जाएगा सारे शहर वालों को भी और आपको भी, आपके माध्यम से जो लोग यहाँ नहीं हैं उनको भी पता चल पाएगा। और इसके बाद हमने इनको कहा है कि अगर अनलॉक 1 शुरू हो जाता है तो उसमें इनकी जिम्मेदारियाँ जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये लोग अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए प्रशासन के साथ सहयोग करने का पूरा आश्वासन दें। मैम, एक जो सबसे बड़ी समस्या बैंकों में देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी लाइनें, भीड़ भड़ाका। और जो एक बात हो रही है बैंक में गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, लू भी अब चालू हो जाएगी। 2 दिन से तो खैर ठीक है, लेकिन कई जिलों में देखने को मिला कि उपायुक्त ने आदेश दिया बैंकों को कि अपने बैंकों के बाहर कोई टेंट का प्रबंध करे ताकि जो लाइन अच्छे तरीके से लग सके और भीड़ ना लगे। तो इसमें कुछ कैथल प्रशासन करेगा साहब? अभी हम एलडीएम से इस बारे में बात कर लेंगे। एलडीएम से जो भी समस्याएँ बैंकों में आ रही हैं उनके बारे में जानकर अगर वहाँ पर हमें इस चीज़ की ज़रूरत होगी, कुछ ऐसे बैंक होंगे जहाँ पर टेंटिंग के ऊपर, कुछ बैंक तो जैसे सड़क पर ही है, सड़क पर वो टेंटिंग लेके आ सकते। तो जो भी इनका समाधान हो सकता होगा एक अलग अलग बैंक की अलग अलग परिस्थितियाँ के हिसाब से किया जाए। ठीक है मैम, दाल मंडी है, सब्जी मंडी है या और कई मार्केट है, तो ऑड इवन सबको खत्म होने को लेकर विचार करके जा रहा प्रशासन द्वारा या कुछ नहीं ऑड इवन जारी रहेगा? नहीं, जो होगी सिस्टम वो सारी जगह लागू होगा। किसी अलग एक बाजार के अलग या दूसरी बाजार के अलग नहीं हो सकता। एक यूनिफॉर्म सिस्टम सब जगह लागू होगा। ठीक है। हम आप लोगों का ये सारा प्रस्ताव जो है ना अभी उपायुक्त के पास भेजेंगे, तो आदेश होंगे वापस। ठीक है। इसके बाद भी हम अगली बार पता नहीं कब मिलेंगे, तो मेरे द्वारा जो आपको अनुरोध किए गए हैं कृपया उनको ध्यान रखें, खुद भी ध्यान रखें, अपने परिवार को भी इसके बारे में बताएं और आपके पास आने वाले कस्टमर्स को भी बताएं। हमारी बात लोगों तक पहुंचाने का आप बहुत ही अच्छा जरिया है। ठीक है, कोई अखबार नहीं पढ़ता, कुछ नहीं, आपके पास आके तो 2 चीजें खरीदते 4-5 बातें भी कर जाते हैं ना। तो उस दौरान आपने बताना है प्रॉब्लम की संगीनता के बारे में और उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और हर दुकानदार अपने पास मास्क रखे, ठीक है, और कॉस्ट टू कॉस्ट बेचे, उस पर प्रॉफिट ना कमाए। आओ यार, जिसमें लेट आना हो लेट आओ, जिसमें 11 बजे आना हो 11 बजे आओ। सरकार द्वारा अनलॉक 1 शुरू कर दिया गया है। पर शहर की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हर एक शहर की अलग होती हैं, अलग परिस्थितियाँ होती हैं। उन्हीं को जानने के लिए इनसे बातचीत की गई। तो इनका सुझाव यही है कि समय जो है वो 9 to 7 और ऑड इवन व्यवस्था जो हमारी यहाँ चल रही थी उसको ख़त्म किया जाए। तो उसको ख़त्म करने के बारे में इनका जो सुझाव है अभी की वजह से हम अभी
भी इसके बाद बात करेंगे, तो जो भी उनका निर्णय होगा वो कन्वे कर दिया जाएगा सारे शहर वालों को भी, और आपको भी आपके माध्यम से जो लोग यहाँ नहीं हैं उनको भी पता चल पाएगा। और इसके बाद हमने इनको कहा है कि अगर अनलॉक 1 शुरू हो जाता है तो उसमें इनकी जिम्मेदारियाँ जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये लोग अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए प्रशासन के साथ सहयोग करने का पूरा आश्वासन दे रहे हैं। मैम, एक जो सबसे बड़ी समस्या बैंकों में देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी लाइनें, भीड़ भड़ाका, और जो एक बात हो रही है बैंक में गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, लू भी अब चालू हो जाएगी। हाँ, 2 दिन से तो खैर ठीक है, लेकिन कई जिलों में देखने को मिला कि उपायुक्त ने आदेश दिया बैंकों को कि अपने बैंकों के बाहर कोई टेंट का प्रबंध करे ताकि जो लाइन अच्छे तरीके से लग सके और भीड़ ना लगे। तो इसमें कुछ कैपिटल प्रशासन करेगा साहब? बिल्कुल, अभी हम एलडीएम से इस बारे में बात कर लेंगे। एलडीएम से जो भी समस्याएँ बैंकों में आ रही हैं उनके बारे में जानकर, अगर वहाँ पर हमें इस चीज़ की ज़रूरत होगी, कुछ ऐसे बैंक होंगे जहाँ पर टेंटिंग पर, कुछ बैंक तो जैसे सड़क पर ही है, सड़क पर वो टेंटिंग लेके आ सकते, तो जो भी इनका समाधान हो सकता होगा एक अलग अलग बैंक की अलग अलग परिस्थितियाँ के हिसाब से किया जाए। ठीक है मैम, दाल मंडी है, सब्जी मंडी है, या और भी कई मार्केट है, तो रोड इवन सबको खत्म होने को लेकर विचार करके जा रहा प्रशासन द्वारा, या कुछ में भी रोड इवन जारी रहेगा? नहीं, जो होगी सिस्टम वो सारी जगह लागू होगा, किसी अलग एक बाजार के अलग या दूसरी बाजार के अलग नहीं हो सकता, एक यूनिफॉर्म सिस्टम सब जगह लागू होगा। ठीक है। चलती है कि नहीं? तो ये आप प्लीज़ मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने हमारे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ना बढ़ें, लॉकडाउन खुलने के बाद और ना बढ़ें, इसमें हर एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए। हर एक की एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो हम आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के रूप में देखते हैं, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसका क्या फ़ायदा होगा क्या आपको पता है? हाँ, ऐसा देखो, संक्रमित व्यक्ति अगर तो हमारे रिकॉर्ड में आ गया, ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया और पता किया कि ये सर्टिफाइड है, सरकार द्वारा ये सर्टिफाइड है, बट वो आदमी जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिसको सिम्टम्स ही नहीं है, जैसे बहुत सारे हम इस संक्रमण फैल ही इसलिए रहा है क्योंकि सिम्टम्स नहीं आते। दुकानों पे आके कम से कम डिस्टेंस लेके हम खड़ा करेंगे, बट इसमें पुलिस प्रशासन वहाँ पे हमारे को तंग क्योंकि कोई जगह ही नहीं है खड़े करने की। गाड़ी का है वो आउटसाइड में गाड़ी वालों को बोलते हैं कि हम गाड़ी मत लाइए, बट जो मोटरसाइकिल को व्हीकल है उनको खड़ा तो आगे तो समाधान तो देखो, इसका रास्ता आप लोगों को ही निकालना पड़ेगा। अभी डिस्टेंस भी सुरक्षा है वो भी चलती रहेगी। ठीक है सर, आप इस बात एक ना एक रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा। देखो, अब हमने इस महामारी के साथ जीना है, एक दिन के लिए थोड़ी जीना है, तो लगातार पता नहीं कब तक चलेगा। तो हम लोगों की अपनी जो व्यवस्था है ना, इसको थोड़ा परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। हो सके तो देखो, कम से कम व्हीकल आप दुकान पे ले आओ, हो सकता है तो अपने घर से पैदल तक आ जाओ। देखो, इस चीज़ को थोड़ा इस तरह से लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं भी थोड़ी दूरी तक जाना है तो हमने मोटरसाइकिल या बाइक लेके जानी है, थोड़ा इन चीज़ों को में चेंज लाना पड़ेगा। घर से शॉप किसी की 3 किलोमीटर दूर पड़ती है, किसी की 5 किलोमीटर दूर पड़ती है, किसी की 2 किलोमीटर से कम तो किसी की है। तो उस मार्केट से दूर कहीं जाके कोई खुली जगह होगी जहाँ पार्किंग की व्यवस्था होगी। हमारी मार्केट से लेके देखिए, जैसे ये सब कह रहे हैं ना कि इस चेंज्ड परिस्थितियों में है, ये कभी सोचा था हम ऐसे लगा के घूमेंगे? ये नई चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में लानी पड़ गई। इसी तरह से आप कुछ आपस में भाई बैठ के कुछ समाधान निकालिए, समाधान निकालेंगे, और उस समाधान निकालने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम आपकी हेल्प करें। नहीं, आप एक कल्पना करो, आपकी मार्केट में कोई संक्रमित व्यक्ति आया, किसी दुकानदार को वो संक्रमण दे गया, उसके बाद मार्केट की क्या स्थिति है? नहीं, आप बताओ ना, पूरे शहर की मार्केट। तो आप थोड़ा इसकी चिंता में रहा करो ना जी। तो बंद भी करनी पड़ेगी मार्केट, पता है आपको? ठीक है, बात है। कंटेनमेंट जोन बन जाता है वो, फिर तो पुलिस के नाके लगेगा और कंप्लीट बंद। इतना बड़ा नुकसान उठाने से अच्छा है हम अभी से प्रिकॉशन लें। ठीक है। उसके बाद सरकार द्वारा कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई है, वैसे कुछ और कहना आपको?
स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी गई है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते तो चालान है, सार्वजनिक स्थान पर थूकते पाए गए तो चालान है। और क्या था तीसरा पॉइंट? एक मास्क और सार्वजनिक स्थान पर चलते हैं पाएंगे और सोशल डिस्टेंस रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रखेंगे दुकान के ऊपर। तो हमारी टीमें भी बढ़ गई हैं, इसकी इन्फोर्समेंट के लिए टीमें भी बढ़ा दी गई हैं, तो चालान भी होंगे। ठीक है, अब 1000 की तो नहीं ले पा रहे होंगे ना, तो जो लोग रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करेंगे प्लीज अपने साथी को बताइएगा, प्रशासन सख्ती भी करेगा। जिंदगी बीत गई बिजनेस करते हुए, कभी हम प्रशासन ने ऐसा कुछ तो नहीं किया होगा ना पहले। नहीं। अब हम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं? हमें क्या प्रॉब्लम है? करते रहो जो करना है। हम किस वजह से कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, बस ये सब करने के लिए आते हैं लोग, वो कम से कम मात्रा में आए, मतलब एक घर से ज़्यादा से ज़्यादा 2 और एक व्यक्ति आएगा, प्रमुख व्यक्ति है, मतलब लिखा हुआ है ये। पब्लिश कई बार पब्लिश करा है। सुनो।